सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी की तैयारी, जो बच्चे हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, फिर एचएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है चल रही होगी। हमारे साथ जुड़ के भी जो है काफ़ी सारी नॉलेज जो है आपको प्राप्त हुई होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से करते रहें। एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। बस आप अपनी जो तैयारी है वो लगातार करते रहिएगा। रिजल्ट अपने टाइम पे आ जाएगा, क्योंकि आना ही है रिजल्ट, आज नहीं कल तो आना ही है। और नोटिफिकेशन हरियाणा पुलिस का वो भी आना ही है। बस आप जो अपनी तैयारी है वो करते रहिएगा। आप सभी जानते हैं हरियाणा पुलिस के लिए जो है हमारी सीरीज चली हुई है, इसी के रिगार्डिंग जो है हरियाणा पुलिस के एचएसएससी हरियाणा जीके के लिए जो है हमारी पीवाईक्यू सीरीज चली हुई है। इसी के अंदर जो है आज हम यहाँ पे 37वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 37वां भाग जो है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 36 भाग मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप जो है आपने सीक्वेंस वाइज जो है एक एक करके सारे पार्ट्स देख लिए होंगे और आपको पता भी चल गया होगा कितनी नॉलेज जो है आपको इस पीडीएफ के माध्यम से जो है मिल रही है। तो चलिए आज के 37वें भाग का जो है आरंभ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, हरियाणा में पैनोरमा एंड साइंस सेंटर का उद्घाटन जो है किस वर्ष हुआ था। तो ये किस वर्ष हुआ था, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। इसका जो उद्घाटन है ये 6 मार्च 2001 को हुआ था। ठीक है, 6 मार्च 2001 को जो है इसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और ये कहाँ पर अवस्थित है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर जो है अवस्थित है। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर अवस्थित है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सारी जानकारी आप ऐसे ही याद रखेंगे, कुछ भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। जो हमारा टारगेट है हरियाणा पुलिस 2025-26 में जो है सिलेक्शन लेना, उसी के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। कुछ भी चीज़ें जो है नहीं छोड़ा जा सकता। अब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इतना ही बता के जो है निकल जाता है इस क्वेश्चन से कि हरियाणा में पैनोरमा एंड साइंस सेंटर का उद्घाटन 2001 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो पैनोरमा एंड साइंस सेंटर है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है आता है। कुछ भी हम जो है नहीं छोड़ सकते सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। यहाँ पे डिटेल से मैंने लिख दिया है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, हरियाणा राज्य में जननायक जनता पार्टी, जिसको जेजेपी में भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म जेजेपी है, जनता जननायक पार्टी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा जो है 2018 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये एक राज्य स्तरीय जो है पार्टी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। और यहाँ पर जो मैंने एग्जैक्ट डेट लिखी है ना भाई, इसको भी जो है एक बार ऊपर से आप जरूर देख लेना, क्योंकि भाई एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो है सीट जो है वो कम होती जा रही है और जो कंपटीशन है वो हाई होता जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है एग्जामिनर भीड़ कम करने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे डेट भी जो है मैं मेंशन करता हूँ मोस्टली जो है चीज़ों की। ठीक है, तो इन डेट्स को भी जो है एक बार आप जरूर देखा कीजिए। ठीक है, कई बार जो है ये सन पुराना हो गया भाई, जो पहले ईयर पूछता था ना वो पुराना हो गया, अब जो है एग्जैक्ट डेट भी जो है वो पूछने लग गया है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हरियाणा का कौन सा जिला जो है लोहे के पाइप का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि प्रोडक्शन करता है। तो हिसार जो है जिला हो जाएगा। और हिसार को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो हिसार को जो है स्टील सिटी के नाम से भी जो है जाना जाता है। स्टील सिटी के नाम से जो है ये जाना जाता है, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है जिंदल स्टील है। ठीक है, जिंदल स्टील जो है यहाँ पर कार्यरत है। ठीक है, इसी के जो है यही जिंदल स्टील जो है हिसार के अंदर पाइपों का उत्पादन करता है, लोहे की पाइपों का। और इन्हीं की वजह से जो है हिसार को जो है स्टील सिटी के रूप में जो है जाना जाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हरियाणा के किस शहर में जो है जनवरी के महीने में सती माँ का जो है मेला लगता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो सती माँ का मेला है ये कौन से महीने में लगता है, तो ये जनवरी के महीने में लगता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेला लगता कहाँ है, तो ये होडल के अंदर लगता है। ठीक है, होडल पलवल के अंदर जो है ये मेला, पलवल के अंदर जो है ये मेला जनवरी के महीने में लगता है। ठीक है, जनवरी के महीने में। और ये जो मेला है ये किस माँ को समर्पित है, तो ये सती माँ को समर्पित है। ठीक है, सती माँ को समर्पित है।
ठीक है, ये सारी जानकारी आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमेंबर करवाना चाहूँगा, ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है। इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा प्लीज़, और इंस्टाग्राम को तो जो है ज़रूरी तरीके से फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ्स, सारे रिजल्ट की जो पीडीएफ होती है, सारे जो क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ होती है, और इस वीडियो सीरीज की जितनी भी पीडीएफ है सारी बिल्कुल फ्री में जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। होडल पलवल के अंदर है ये, पलवल में जो है ये सती माँ का जो है मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मेला मनाया जाता है जनवरी के महीने में, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? हरियाणा का पानीपत जिला निम्नलिखित में से किस राजस्व सीमा के जो है अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हरियाणा का पानीपत जिला जो है निम्नलिखित में से किस राज्य सीमा के अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो करनाल जिले के अंतर्गत आता है। क्यों और कैसे आता है? क्योंकि पानीपत जब जिला बना था, कब जिला बना था ये भी बता देता हूं। पानीपत जिला कब बना था? तो ये भाई 1 नवंबर 1989 को बना था, ठीक है। 1989 को जो है ये बना था। इस जो है जिले बनने से पहले जो है ये किसका पार्ट होता था? तो ये करनाल का भाग होता था, ठीक है। करनाल का ये भाग होता था, इसीलिए जो है राजस्व सीमा के अंतर्गत ये जो है आता है करनाल के, ठीक है। ये चीज जो है आप याद रखेंगे। जो पानीपत जिला है ना, ये करनाल मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। पानीपत जिला जो है करनाल राजस्व के अंतर्गत आता है। पानीपत को 1 नवंबर 1989 को जो है अलग किया गया था। पहले करनाल जिले का हिस्सा हुआ करता था। करनाल जिले के अंतर्गत आता है। जब इसे एक अलग जिले के रूप में स्थापित किया गया, इसे करनाल रेंज में जो है शामिल किया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें आप ऐसे ही याद रखेंगे। आई होप यहाँ तक सारी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में आपको प्राप्त हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा का अनंगपुर बांध जो है किस जिले में बना है? तो हरियाणा का जो अनंगपुर बांध है ये फरीदाबाद जिले के अंदर बना है। अनंगपुर गांव के अंदर जो है फरीदाबाद के अंदर जो है अनंगपुर गांव है, वहीं पर जो है ये अनंगपुर बांध बना हुआ है। और ये अनंगपुर बांध जो है ये ग्रेविटी है, ठीक है। ग्रेविटी बांध है, ठीक है। ग्रेविटी डैम भी जो है इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे तो नीचे लिखा गया है, चलिए लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं डायरेक्ट यहीं से बता देता हूँ। जो है हरियाणा का जो अनंगपुर बांध है ना, फरीदाबाद जिले में बना है। यह अनंगपुर गांव के पास जो है स्थित है। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी डैम है, जिसका निर्माण जो है 8वीं शताब्दी में तोमर राजवंश के राजा होते थे अनंगपाल प्रथम, इन्हीं के शासनकाल में जो है इसका निर्माण किया गया था। और अनंगपाल प्रथम के द्वारा ही जो है अनंगपाल प्रथम के द्वारा, इसके बाद जो है आपको कौन देखने को मिलेगा? अनंगपाल तोमर देखने को मिलेगा, जिसको अनंगपाल द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। उसने ही जो है ढिल्लिका के नाम से जो है दिल्ली की स्थापना की थी। वर्तमान में जो आप दिल्ली नाम लेते हैं ना, इसकी स्थापना जो है ढिल्लिका के नाम से अनंगपाल तोमर यानी अनंगपाल द्वितीय ने जो है स्थापना की थी। और ये तोमर वंश की मैं बात करूं तो तोमर वंश जो है कब से कब तक चला था? तोमर वंश जो है 9वीं से जो है 12वीं शताब्दी तक चला था। और जो है इसके बाद आपको सूरजकुंड, आपने नाम सुना होगा, सूरजकुंड जो मेला लगता है ना, सूरजकुंड मेले का नाम कैसे पड़ा था? तो सूरजकुंड मेले का नाम जो है फरीदाबाद के अंदर माफ कीजिएगा, सूरजकुंड जो है एक प्राचीन जलाशय है, ठीक है। उसी के नाम पर जो है सूरजकुंड का नाम पड़ा है। और सूरजकुंड जो प्राचीन जलाशय है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसी की स्थापना जो है सूरजपाल जी के द्वारा की गई थी। और सूरजपाल जो है इनका संबंध भी जो है तोमर वंश से संबंधित है। इसी वंश में आगे जो है आपको कौन देखने को मिलेंगे? पृथ्वीराज चौहान देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं ना, 1191-92 का जो युद्ध है, तराइन का युद्ध लड़ेंगे आगे जाके, हाँ, तो वही आगे जो है इसको देखने को मिलेंगे। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है तोमर वंश ने हरियाणा और दिल्ली के आसपास जो है ये शासन किया था। और 12वीं शताब्दी के बाद जैसे ही अनंगपाल जो है ये जो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है महमूद गजनवी, तो उसके बाद जो है फिर आपको ये माफ़ कीजिएगा मोहम्मद गोरी, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर जो है दिल्ली सल्तनत की आपको स्थापना देखने को मिलेगी 1206 के आसपास, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी जानकारी जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ठीक है, ये सारी जानकारी नीचे भी लिखी गई है, यहाँ से भी आप जो है पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? राजा नाहर सिंह का किला जो है हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो राजा नाहर सिंह का जो किला है बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बल्लभगढ़ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्लभगढ़, ठीक है। बल्लभगढ़ के अंदर जो है इनका जो है किला अवस्थित है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया निम्न में से कौन हरियाणा का जो है पुलिस कमिश्नरेट नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, हरियाणा में जो पुलिस रेंज है वो कितनी है। वैसे मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर भी ये बता के आया हूं, आई होप आपको पता होगी। दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ से जो है हरियाणा पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। हरियाणा पुलिस नहीं है, HSSC के किसी भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन बार बार जो है यहाँ से पूछते हैं, तो बार बार आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जो है चीज़ें याद रहेंगी। क्योंकि जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है ना, जैसे कि हरियाणा जीके लगा लो, ये जो जीके जीएस का जो सब्जेक्ट होता है ना, ये मोस्टली इसको क्या कहा जाता है, बेवफा जो है सब्जेक्ट बोला जाता है। जीके जीएस जो हिस्ट्री वाला पार्ट होता है ना, इनको बेवफा बोला जाता है। क्यों बेवफा बोला जाता है? आप क्या करते हैं, एक बार याद करके जो है छोड़ देते हैं, फिर बाद में जो है एग्जाम के नियर बाय उसको याद करते हैं, जिससे जो है चीज़ें आपको याद नहीं रहती है। आप एक काम कीजिएगा, ये स्टैटिक नोट जो है एक ही जगह में सारे आपको बना के दे रहा हूँ। आप एक काम कीजिएगा, इनको जो है जहाँ भी आप स्टडी करते हैं, स्टडी टेबल पर या फिर अपने आसपास दरवाजे या फिर जहाँ भी आप जो है बाथरूम में भी लगा सकते हैं, जहाँ पे आप नहाते हैं, डेली जो है एक बार इस PDF पर जो है ध्यान दीजिएगा। डेली आप जितना याद करेंगे ना, रिमेंबर करेंगे, लर्न करेंगे, इतना जो है आपको ये दिमाग में जो है बस जाएंगी चीज़ें, फिर आप कभी भी जो है इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम वापस से। पुलिस रेंज कितनी है? हरियाणा में 5 है। और पुलिस कमिश्नरी की बात करूं तो पहले पुलिस कमिश्नरी जो है 3 होती थी, ठीक है। अब जो है वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ चुकी है, ठीक है। कमिश्नरी भी जो है वर्तमान में 5 हो गई है। 3 यहाँ पर दी गई है, फरीदाबाद, पंचकुला और गुरुग्राम। इन्हीं के अंदर 2 मैं जोड़ देता हूँ। 2 कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो सोनीपत हो जाएगी और दूसरी कौन सी हो जाएगी? झज्जर हो जाएगी, ठीक है, झज्जर हो जाएगी। तो ये 5 जो है पुलिस कमिश्नरी हरियाणा के अंदर अवस्थित है। यहाँ पे लिख दिया गया है, देखो पुलिस रेंज जो है नाम और उनके शामिल जिले। तो अंबाला रेंज हो गई, करनाल रेंज, रोहतक रेंज, हिसार रेंज, ठीक है। ये 5 रेंज जो हो गई हैं। दक्षिण रेंज जो है रेवाड़ी के अंतर्गत आती है। और एक चीज़ और आप याद रखना, मैं ये याद दिला देता हूँ, पहले जो है हरियाणा के अंदर एकमात्र पुलिस जिला होता था हांसी, ठीक है। अब लेकिन वर्तमान में जो है हरियाणा के अंदर 2 पुलिस जिले हो गए हैं। दूसरा पुलिस जिला किसको बनाया गया है? डबवाली को जो है दूसरा पुलिस जिला बनाया गया है। और यकीन मानिएगा, ये जो डबवाली वाला क्वेश्चन है ना, ये आने वाले एग्जाम 2025-26 में HSSC के सभी एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो 2 पुलिस जिले हो जाएंगे, हांसी और डबवाली। और इसके अनुसार जो है एक चीज़ और आप याद रखेंगे, अब जो हिसार रेंज है ना, हिसार रेंज, इसके अंदर जो है सर्वाधिक जिले हो गए हैं, ठीक है। कितने हो गए हैं? हिसार हो गया 1, हांसी 2, फतेहाबाद 3, सिरसा 4, जींद 5 और डबवाली 6। तो 6 जो है इसके अंदर अब जिले आ गए हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। वैसे तो ये जिले नहीं कह सकते इनको, डबवाली और हांसी को, ये जो है वैसे जिले नहीं है, ये सिर्फ पुलिस जिले हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो है पुलिस कमिश्नरेट जो मैंने ऊपर बताई थी, यहाँ पे भी एक बार देख लेना, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, पंचकुला, ये 3 तो पहले भी आपको पता थी। सोनीपत और जो झज्जर है, इसको जो है अब ऐड कर दिया गया है। आई होप यहाँ तक जानकारी जो है सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ठीक है। पहली कमिश्नरी कौन सी थी? तो पहली कमिश्नरी जो है गुड़गांव होती थी, ठीक है। 2008 में जो है इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है काफ़ी इजी है। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे पूछा गया है, हरियाणा का सबसे बड़ा। तो NH9 जो है हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 से तो पता नहीं HSSC को क्या बार है, क्या प्यार है, हर दूसरे तीसरे जो है एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है? करनाल के अंदर ये अवस्थित है। 1923 में बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी और 1955 में जो है इसको करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। दीन बंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यानी कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? डी क्रस्ट की बात कर रहा है, ठीक। डी क्रस्ट बहुत सारे बच्चे जो है डी क्रस्ट के नाम से इसको जानते हैं। तो डी क्रस्ट की जो स्थापना है 2006 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये किस जिले के अंदर जो है अवस्थित है? ये हरियाणा के सोनीपत जिले के जो है अंदर अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? हरियाणा का साइबर सिटी किस शहर को बोला जाता है? सभी जानते हैं गुरुग्राम को जो है हरियाणा का साइबर सिटी के रूप में जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरियाणा में सबसे अधिक जो है किस फसल का उत्पादन होता है? तो हरियाणा में सबसे अधिक जो है गेहूं की फसल का जो है उत्पादन होता है। और गेहूं से याद आया, अभी हमारी एग्रीकल्चर की सीरीज चल रही भाई। वैसे तो सभी बच्चों को पता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नया ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ। एग्रीकल्चर की जो है
हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और इसके अंदर जो है 4 पार्ट मैं आपको करवा चुका हूं और ये जो है बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों ने देखा होगा उन बच्चों को पता भी है, बिल्कुल बेसिक से जो है हमने यहाँ पर शुरू किया हुआ है। इसके अंदर जो है हम सारी फसलों को जो है एक एक करके देखते हुए चलेंगे। अभी जो मैं इसके अंदर गेहूं और चावल को जो है करवा चुका हूं, ठीक है। गेहूं और चावल की जितनी भी किस्में हैं, जितने भी इनके अंदर रोग लगते हैं, कितना कितना प्रोटीन इनके अंदर हमें मिलता है, एवरीथिंग डिटेल जो है मैं इस वीडियो सीरीज के अंदर करवाने वाला हूं। तो एचएसएससी के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर के पूछे जाते हैं। तो ये 5 से 7 नंबर अगर आप बिल्कुल करेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो सीरीज को जो है जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोनीपत को जो है गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ हो जाएगी। ये क्वेश्चनों में बताने लायक कुछ नहीं है, इसीलिए मैं जो है जल्दी जल्दी से चल रहा हूँ, जिससे जो है आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले हिंदुस्तान टूल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। अब हम बात कर रहे हैं हरियाणा मशीन टूल। थोड़ा सा बताऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हाशिए हरियाणा टूल्स, वैसे हरियाणा टूल्स के नाम से नहीं जाना जाता इसको, मैं बताता हूँ, एक सेकंड होल्ड रखो। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1963 में हुई। अब ये जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है ना, ये जो है भारत का हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। और हरियाणा के अंदर जो है हरियाणा के अंदर जो है हिंदुस्तान मशीन टूल जो है एक इकाई है, ठीक है। ये जो हरियाणा मशीन टूल लिखा हुआ है ना, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, ये इसी की इकाई है, ठीक है। ये इसी की इकाई है जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है? प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता है सतीश कौशिक, इनका संबंध जो है हरियाणा के किस जिले से है? तो ये हमको बताना है। तो महेंद्रगढ़ जिले से जो है इनका संबंध हो जाएगा। हरियाणा की टीम ने किस वर्ष रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो लड़कियों को जो है स्पेशली लड़कियों के बारे में, मैं लड़कियों को जो है इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो है जो खेल से संबंधित क्वेश्चन होते हैं ना, उनको जो है लड़का इजीली कर लेता है। रणजी ट्रॉफी के बारे में जो है नहीं पता होगा, लड़कियों के बारे में ऑलमोस्ट नहीं पता होगा। 100 में से 99 लड़कियों को जो है नहीं पता होगा। एक लड़की जो काफ़ी जो डीपली से पढ़ती है, उनके बारे में देखो मैं कह नहीं सकता। चलिए रणजी ट्रॉफी के बारे में बता देता हूँ डिटेल से, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। रणजी ट्रॉफी की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 1934 में, ठीक है। रणजी ट्रॉफी की स्थापना हरियाणा ने इसके अंदर सर्वप्रथम कब भाग लिया? 1970 में लिया था, ठीक है। 1970-71 में जो है ये भाग लिया था, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, 1970-71 में लिया था ना, हाँ ठीक है, ठीक है। 1970-71 में ये भाग लिया था। और किस वर्ष जो है ये जीती थी? 1990-91 में। ये देखो 1990-91 में जो है इस ट्रॉफी को जो है जीत लिया था। अब यहाँ पे ये जो स्थापना है ना, रणजी ट्रॉफी की स्थापना किसने की थी? तो रणजी ट्रॉफी की जो स्थापना है ये बीसीसीआई के द्वारा की गई थी। बीसीसीआई कौन है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी स्थापना जो है बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। और ये सभी से जो है क्रिकेट खेल से ये संबंधित है भाई, ठीक है। क्रिकेट के खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी और बीसीसीआई। बीसीसीआई क्या करता है? भारत में जो है क्रिकेट की देखरेख करता है, ठीक है। अब बीसीसीआई की बात हुई है तो आईसीसी की भी स्थापना याद रख लेना। आईसीसी की स्थापना जो है कब हुई थी? 1909 में हुई थी, ठीक है। 1909 में जो है आईसीसी की स्थापना हुई थी। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लिख दी गई है, ये आप याद रखना, ठीक है। पहली ट्रॉफी 1934 में हुई थी रणजी ट्रॉफी की, ठीक है। और हरियाणा ने पहली बार प्रथम श्रेणी पर भाग लिया था 1970-71 में और जीता था पहली बार कब? 1990-91 में। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है, ऐसे ही। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। और क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया हरियाणा की गरीब लड़कियों के लिए कौन सी योजना लागू है? आपकी बेटी हमारी बेटी जो है ये योजना लागू है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया? किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 जीत लिया है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, देख लेना भाई। नेतृत्व पुरस्कार 2021 जीता लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है, जीता। तो ये हरियाणा के द्वारा जो है 2021 का राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार जो है जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया? हरियाणा के किस मुक्केबाज ने
टोक्यो ओलंपिक्स में विश्व नंबर 1 के रूप में जो है प्रवेश किया, तो ये अमित पंघाल के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, वर्तमान जो ओलंपिक लेटेस्ट हुआ है ना 2024 वाला, उसको जरूर देख लेना भाई। 2024 वाले जो ओलंपिक खेल हुए ना, यहाँ पे लिख देता हूँ ओलंपिक जो खेल हुए हैं, इसके अंदर हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया और किस किस खिलाड़ी के द्वारा जो है हरियाणा के किस किस खिलाड़ी ने मेडल जीता है, वो सारी डिटेल जो है आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन, अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया क्या, ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया, हरियाणा में जन्मे किस लेखक ने बारिश में दिल्ली लिखा था। तो बारिश में दिल्ली एक जो है संग्रह है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, सुनीता जैन जी के द्वारा जो है ये लिखा गया था। सुनीता जैन का जन्म जो है हरियाणा में ही हुआ था। तो ये आज के टोटल 22 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। अपना जो स्कोर है वो भी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर मेंशन करना है। सभी बच्चे जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करें ताकि जो है आपका हरियाणा जीके का जो है भी कोई भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो सके। ठीक है, और कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है इस पुलिस भर्ती के रिगार्डिंग या फिर इस सीरीज के रिगार्डिंग, तो भी जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे मोटिवेशन के लिए सिर्फ आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज़रूर तरीके से जो है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी जो इंपॉर्टेंट PDF है ना वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।